ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण के प्रभाव को लेकर। किस प्रकार का प्रभाव होगा इस ग्रहण का, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह हमेशा सामान्य ही होगा। ग्रहण का प्रभाव सबसे अधिक तब होगा जब आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग हो। और दूसरा, इस समय सूर्य और केतु की दशा अंतर्दशा भी चल रही हो, या सूर्य और राहु की दशा अंतर्दशा भी इस समय चल रही हो, तो बहुत अधिक प्रभावी हो जाएगा। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन्हें बता दूं कि सूर्य ग्रहण की जो आपकी अगर कुंडली में यह दोष है और शांति पूजा कराना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग मेरे साइट से आप जा करके करा सकते हैं। उसकी बुकिंग इस समय ओपन है। अब बात करेंगे सीधे ग्रहण के ऊपर कि किस प्रकार का प्रभाव होने वाला है, और साथ में जो सूतक काल के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसका वीडियो मैं बहुत अच्छे से पहले दे चुका हूं। और वो हर बार एक ही प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं कि हर ग्रहण में सूतक के लिए कुछ नए नई प्रक्रियाएं करनी है। तो इसलिए उस पर अलग से वीडियो बार बार देने का कोई औचित्य नहीं है। तो उस वीडियो को मैं इस वीडियो के अंत में ऐड कर दूंगा। तो जब आप वीडियो ये समाप्त हो जाए तो आप अगला वीडियो सूतक के ऊपर होगा, उसे आप देख सकते हैं। यह जो ग्रहण है वो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। पूरे दुनिया में तो दिखाई नहीं देगा, कुछ हिस्सों में यह दिखाई देगा। भारत में यह आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। दिल्ली के समय अनुसार इसका जो समय है वो शाम को 4:28 से प्रारंभ होगा और 5:42 पर यह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 5:42 पर सूर्यास्त भी हो जाता है, तो सूर्यास्त के साथ साथ सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। और 5:42 के बाद जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है तो जो लोग स्नान इत्यादि कहीं तीर्थ स्थल पर हैं या करना चाहें, दान पुण्य का जो काम करना चाहें, वो उसके बाद कर सकते हैं। यह जो ग्रहण है वो, अच्छा हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि जो सूतक काल होगा, तो सूतक काल भोर में 3:17 से ही प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 5:42 पर सूर्यास्त के साथ जब ग्रहण समाप्त होगा तब सूतक काल समाप्त होगा। एक चीज़ ध्यान रखें कि वृद्ध, बीमार, बच्चों के लिए सूतक का उतना महत्व नहीं होता। फिर भी अगर वो कुछ पालन करना चाहें तो सूर्य ग्रहण जब एग्जैक्ट जिस समय शुरू हो रहा है, अर्थात 4:28 शाम पर, उससे 4 घंटे पहले वो चाहें तो कुछ चीज़ों का पालन कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत अनिवार्य नहीं होता है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और वृद्ध जो है वो चाहें तो अपनी चीज़ों को थोड़ा सा डाइल्यूट मोड में रख सकते हैं। यह जो ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है तुला राशि में, क्योंकि केतु इस समय तुला राशि में, सूर्य तुला राशि में होंगे, और स्वाति नक्षत्र में लग रहा है। उस समय सूर्य, चंद्रमा, केतु और शुक्र, ये चारों ग्रह जो है वो स्वाति नक्षत्र में है, अर्थात राहु के नक्षत्र में जब यह ग्रहण लग रहा है। हालांकि थोड़ा अंशों में जो है वो और नक्षत्र पद में भेद है, तो इस कारण जो है वह आंशिक होगा, कुछ समय के लिए होगा। लेकिन 4 ग्रह जो है वो राहु के नक्षत्र में हो रहे हैं, तो और ग्रहण का प्रभाव, और साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी है। शनि जो है उस दौरान मकर राशि में होंगे, मार्गी हो चुके होंगे, और उनकी सीधी दृष्टि तुला राशि पर उच्च पर जाएगी, जहां सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु हैं। तो इस 5, एक तरह से देखा जाए तो 4 ग्रह, राहु के नक्षत्र में 5 और शनि का प्रभाव 6 ग्रहों का एक तरह से प्रभाव जो है वो यहाँ पर पड़ेगा। इसका जो सामान्य प्रभाव अगर देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा दोनों बुरी तरह से पीड़ित होने वाले हैं। चंद्र ग्रहण में सूर्य पीड़ित उतना नहीं होता, चंद्रमा पीड़ित होता है। लेकिन सूर्य ग्रहण में चंद्रमा वैसे ही अमावस्या का समय होता है, और तो सूर्य ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण ज़्यादा प्रभावशाली कई बार हो जाता है। इस सूर्य ग्रहण का जो सामान्य प्रभाव अगर देखा जाए तो यह जनजीवन पर तो राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न करेगा। जो भी शासक वर्ग है उसके प्रति जनता की में अविश्वसनीयता, शासक वर्ग को और विशेष करके जो उच्च पदों पर आसीन लोग हैं, राजा तुल्य जो हैं, उनको कष्ट, उनके लिए समस्याएं, प्राकृतिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से अस्थिरता उत्पन्न करने वाला होगा।
शुक्र भी चूंकि प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर चंद्रमा भी प्रभावित होना ही है। ऐसे में आम जो जनमानस है, आम लोग हैं, उसमें खुशियों में थोड़ी कमी आएगी। मतलब आप जो बहुतायत जनता होगी वो उसकी खुशियों में कमी महसूस उसे होगी। पश्चिमी क्षेत्र जो है वो अधिक प्रभावित होगा इस ग्रहण से। ग्रहण से 7 दिन पहले अर्थात 25 तारीख से 7 दिन पूर्व और 25 तारीख के लगभग 27 दिन बाद, यानी करीब करीब 34 दिनों का जो समय है वो बेहद संवेदनशील रहने वाला है। तो यह सामान्य मैंने प्रभाव बताया ग्रहण को लेकर के। अब एक एक करके बात करेंगे लग्न राशि के अनुसार क्या होगा इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव। एक चीज़ और जान लीजिए, कई बार लोग बोलते हैं कि क्या सबका खराब ही होगा। ग्रहण कोई अच्छी घटना, क्योंकि सूर्य चंद्र सब पीड़ित होते हैं। सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छा नहीं होता, और या केतु का, और तो इस ग्रहण सूर्य इस समय नीच राशि में भी रहेंगे, तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं होने वाला है। जिस जिस भाव में, हाँ मैंने एक बात जैसे बताई, चूँकि 6 ग्रह प्रभावित हो रहे हैं और विशेष करके जिनके सूर्य की दशा अंतर्दशा और उसमें राहु या केतु की दशा अंतर्दशा हो, तो यह ग्रहण उन लोगों पर अधिक प्रभावी होगा, उनके लिए प्रभाव यह अच्छा नहीं डालेगा, तो सावधानी अपेक्षित है। अब एक एक करके लग्न राशि के अनुसार बात करते हैं किस प्रकार का इसका प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। मेष वालों के लिए जो यह ग्रहण लगेगा यह 7वें भाव में लगेगा। मानसिक उद्विग्नता, कार्य व्यापार में घाटे की संभावना, जीवन साथी के साथ वैचारिक वैमनस्यता या जीवन साथी को अपार कष्ट होने की संभावना यह बनाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ हद तक कठिनाई कुछ लोगों को महसूस होगी, और इस दौरान कोई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम या प्रतियोगिता में कहीं भाग लेना हो तो आपको तैयारी अधिक करना चाहिए और सावधानी भी थोड़ी अधिक बरतनी चाहिए, क्योंकि मन मस्तिष्क उतना स्थिर नहीं रहेगा। तो यह आपके व्यापार क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा, मन मस्तिष्क को भी प्रभावित करेगा और शिक्षा प्रतियोगिता को प्रभावित करेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होगा, और वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई जो है इस कारण उत्पन्न होने की प्रबल संभावना इस ग्रहण के कारण बनेगा। वृषभ वालों के लिए 6ठे भाव में यह ग्रहण लग रहा है। सेहत का विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य को लेकर के यह ठीक प्रभाव नहीं देने वाला है। हालांकि अगर जिनकी सेहत अच्छी होगी उनके लिए कर्ज को समाप्त करने वाला, और अगर कहीं कोई वाद विवाद पहले से चल रहा है तो उसको भी यह समाप्त करने में समर्थ होगा यह ग्रहण। तो वृषभ वालों के लिए कुछ हद तक यह ग्रहण नुकसान नहीं करेगा, बल्कि कुछ मामलों में आपको लाभ देने वाला यह ग्रहण होगा। हाँ, सेहत को लेकर के जरूर सावधान रहें, सेहत के मामले में समस्या उत्पन्न कर सकता है। मिथुन वालों के लिए यह ग्रहण 5वें भाव में लग रहा है। गर्भवती महिलाएं जो मिथुन लग्न की हैं उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और पुरुषों के लिए भी यह मानसिक चिंता, मानसिक तनाव, मानसिक संताप का कारक होगा। महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आपको नहीं लेना चाहिए। धन धान्य के लिए तो समय फिर भी कुछ हद तक ठीक रहेगा, लेकिन कार्य व्यापार से संबंधित या किसी भी प्रकार का अपने जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो इस समय को, विशेष करके ग्रहण का जो प्रभाव है उस दिन तो बिल्कुल टालें, उसके 1-2 दिन आगे पीछे। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसका लगभग 34 दिन तक इसका प्रभाव, 7 दिन पहले और करीब करीब 24 दिन बाद तक का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इसमें सावधानी जो है आपको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो यह सुख भाव में लग रहा है। सुख स्थान पे होने के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता, कुछ कठिनाई, जमीन जायदाद से मामलों में के प्रति भी कुछ चिंता, और घर परिवार में सुख में कमी महसूस करेंगे। माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और पिता के साथ भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न इस समय हो सकता है। लाभ में कमी और घर परिवार के ऊपर बहुत अधिक धन खर्च होने की संभावना यह जो ग्रहण का काल है वह आपके लिए बना सकता है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य ही ग्रहण योग में रहने वाले हैं, और 3रे भाव में यह लग रहा है। आत्मबल में बहुत कमी महसूस होगी। कहीं मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा में भी आपको कुछ समस्या महसूस हो सकती है। अपमान का भय होगा। शनि की भी दृष्टि जा रही है। थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों से सावधान रहिएगा, और किसी वाद विवाद में मत उलझिएगा। करीबी लोगों के कारण कहीं फंसने का भय आपके लिए उत्पन्न हो सकता है।
तो थोड़ी सावधानी अपेक्षित है। नए लोगों से थोड़ी बहुत सावधानी बरतें, नए रिश्तों में ना पड़े, नए लोगों के साथ मित्रता में ना पड़े, उसमें सावधानी आपको रखनी चाहिए। और आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा क्योंकि वह बहुत डगमगा सकता है, वहाँ पर आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। विल पावर पर बहुत काम करना होगा और प्रतिष्ठा को लेकर के विशेष रूप से आप सावधान रहिएगा। कन्या वालों के लिए दूसरे भाव में यह ग्रहण लग रहा है। बचत में कमी महसूस करेंगे, उतनी सेविंग नहीं होगी, वाणी प्रभावित हो सकती है, चिंतन मनन सोच नकारात्मक प्रभाव में जा सकती है। जिन लोगों को वाणी से संबंधित समस्या है उनकी समस्या थोड़ी और इस समय बढ़ सकती है, तो थोड़ा आपको इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखना है। आर्थिक फैसले सोच समझ के लीजिएगा। उतावलेपन में कोई बड़ा निर्णय फाइनेंशियल आपको नहीं लेना है और मानसिक चिंताओं में ना पड़े, इसके लिए आपको प्रयास लगातार करना होगा क्योंकि वह क्षेत्र जो है वो प्रभावित होगा। सोच समझकर कहीं बातचीत करें और कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हो या कहीं बहुत जो है वो आर्थिक कहीं निवेश करना हो तो उसको कुछ समय के लिए टाल दें तो अच्छा रहेगा। तुला वालों की अगर बात करूं तो यह आपके शरीर पर लग्न पर ही लग रहा है। यहाँ पर ग्रहण के कारण कुछ मानसिक समस्या तो जरूर महसूस हो सकती है, आपको कुछ उद्विग्नता हो सकती है, अचानक भटकाव हो सकता है, रिश्तों को लेकर के, कार्य व्यापार को लेकर के कोई सडन जो है वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अचानक लिया हुआ निर्णय इस दौरान अच्छा परिणाम नहीं देगा, तो बेहतर होगा कि उसको थोड़ा टालें। दूसरी बात यह है कि कार्य क्षेत्र में बदलाव से संबंधित निर्णय इस समय ना लें। हो सकता है उकता करके बहुत लोग निर्णय लें और अपने से उच्च अधिकारियों के साथ भी कुछ टकराहट या परेशानी उत्पन्न आपको हो सकती है, तो वहाँ भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। उनके साथ संबंधों को बना करके चलने की आवश्यकता है। और इन दिनों में इसके आसपास या जैसा मैंने बताया 27 और 7 दिन टोटल जो 34 दिनों का समय बन रहा है उसमें जो है आप थोड़ा सा इन 34 दिनों में आप थोड़ी विशेष सावधानी रखें और अपने कार्यस्थल पर अपने से उच्च अधिकारियों के साथ आय के मामले में आप सावधान रहें और वाद विवाद में ना पड़ें। इस समय बुद्धि भ्रमित हो सकती है और एग्रेशन या डिप्रेशन में जो है आप कुछ गलत निर्णय इस समय ले सकते हैं, तो उससे बचने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक वालों के लिए द्वादश भाव में लग रहा है, यात्राओं से थोड़ा सावधान रहें। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा लेकिन वो कष्टकारी होगा, तो बेहतर हो कि अगर इस समय कहीं कोई कार्य व्यापार में परिवर्तन हो रहा हो तो उसको इस समय स्वीकार ना किया जाए या उसे कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, आगे बढ़ा करके उसको एक्सेप्ट किया जाए। नई ज्वाइनिंग वगैरह जिन लोगों की हो उनको थोड़ा सा बचना चाहिए। यात्राओं में कष्ट का योग यह बना सकता है। पिता के लिए भी यह कष्टकारी स्थिति उत्पन्न करेगा, तो उनके लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। धनु वालों की बात करूं तो आय स्थान पर पाप ग्रहों का अधिक प्रभाव हो रहा है, तो ये कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव आपके लिए उत्पन्न करने वाला है नहीं। कुछ दिनों के लिए भाग्य पक्ष जरूर प्रभावित रहेगी और भाग्य के कारण कुछ काम बनते बनते रुक सकते हैं, लेकिन वो भाग्य भरोसे कुछ कामों पर प्रभाव पड़ेगा। आय के ऊपर बहुत अधिक यह प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि आय में हो सकता है कि कुछ कारणों से वृद्धि हो, लेकिन हाँ मानसिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। मन चिंतित हो सकता है, व्यथित हो सकता है। संतान के कारण कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए जो धनु लग्न की हैं, और अगर पेट में बच्चा है तो थोड़ा आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पुरुषों के लिए भी या सभी के लिए जिनकी संतान है उनको संतान पक्ष से थोड़ी बहुत मानसिक अशांति या चिंता उत्पन्न इस समय हो सकती है। भाग्यवश कोई काम अचानक रुक सकता है या भाग्यवश कुछ परेशानी आपको उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इनकम में कोई बहुत परेशानी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए दशम भाव में यह ग्रहण लग रहा है। जैसा कई लोगों का मैं देख रहा हूँ आ भी रहा है कि मकर वालों के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। अचानक कार्य व्यापार में परिवर्तन या नुकसान होने का भय बनेगा, हानि होने का भय बनेगा, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। कई लोगों की चलती हुई जो गाड़ी है पटरी से अचानक उतर सकती है, तो सावधानी रखनी है, संभल कर चलना है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ कठिनाई आपको उत्पन्न होगी, क्योंकि इन सभी ग्रहों का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में भी रहेगा, तो आपको अपने पारिवारिक जीवन में भी आपको थोड़ी सावधानी रखने की या विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर और कार्य व्यापार में हानि, ख्याति में कमी, प्रसिद्धि में परेशानी और उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद जो है वो हो, या चलती हुई गाड़ी बिल्कुल पटरी से उतर जाए,
ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी, तो आपको अपने कार्य व्यापार में आपके लिए सावधानी रखना आवश्यक है। धन हानि और मान हानि दोनों का यह योग बनाएंगे। कुंभ वालों के लिए यह जो ग्रहण लग रहा है यह आपके भाग्य स्थान पर लग रहा है। पंचमेश भी सूर्य हैं और छठे भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, वो भी उस समय रहेंगे। भाग्येश शुक्र हैं, केतु वहाँ पर बैठे हैं, शनि की दृष्टि जा रही है। तो कुल मिलाकर के भाग्य पक्ष, विशेष करके व्यापारी वर्ग को के लिए भाग्य पक्ष बहुत सहयोगी नहीं रहेगा। धन हानि का योग बनाएगा, व्यापार में विच्छेद, साझेदारी वगैरह के कार्यों में बनाएगा। कोई बड़ा और नया अनुबंध या कोई बड़ा ऑर्डर जिन लोगों के पास होगा वो कैंसिल हो सकता है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं वो थोड़ी सावधानी बरतें इस दौरान, और उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है। जिनकी बात चल रही होगी उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना इस दौरान करना पड़ सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं होगा। कर्ज लेने से बचें, क्योंकि कर्ज लेने को प्रेरित आप होंगे अपने कार्य व्यापार में और उसमें नुकसान हो ऐसे संकेत मिलेंगे। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वो होते होते व्यापार वृद्धि के दृष्टिकोण से रुक सकता है। करीबी लोगों से भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न यह ग्रहण के प्रभाव में हो जाएगा। मीन वालों के लिए बात किया जाए, मीन वालों के लिए भाई सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह ग्रहण जो है वो अष्टम भाव में लग रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, घटना दुर्घटना का योग बना सकता है। यह ग्रहण जो है वो आग और पानी दोनों से भय होगा इस समय। तो आप जो है वो, अच्छा कुछ ही दिनों बाद चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है और चंद्रमा भी पीड़ित है, सूर्य भी पीड़ित हैं। तो इसका मतलब कि आपके लिए विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी चाहिए अपने सेहत की, और आग और पानी से संबंधित जहाँ भी कोई चीज़ हो, उपकरण हो, या कहीं नदी तालाब समंदर के आसपास हैं तो थोड़ा विशेष सावधानी तो वैसे तो सबको रखनी चाहिए, लेकिन मीन लग्न वाले विशेष रूप से सावधानी रखें। पिता को भी कष्ट इस समय मिले ऐसे संकेत आपकी कुंडली दिखा रही है, तो पिता के सेहत का भी विशेष ध्यान रखना होगा, या थोड़ा पिता को लेकर के सचेत आपको रहना होगा। अगर आप संपर्क में होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्हें बोलिएगा कि वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि वास्तविक प्रभाव तो तभी पड़ेगा जब उनकी अपनी कुंडली में भी उस समय ग्रह गोचर ठीक ना हो, लेकिन आपकी कुंडली थोड़ी संकेत दे रही है कि कुछ न कुछ कष्ट हो। शिक्षा प्रतियोगिता में भी मानसिक अशांति के कारण आपको थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न होगी। आर्थिक मामलों में बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि यह जो ग्रहण है यह धन हानि का योग बनाएगा। तो यह था ग्रहण का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा, और समय रहते आप सावधानी अपने अपने जिस क्षेत्रों में आपको प्रभावित करेगा ग्रहण वहाँ पर आप रखेंगे। इसके बाद सूतक का वीडियो अटैच्ड होगा इस वीडियो के बाद, उसको आप देखें सूतक के लिए।